अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फलक में जितने चाँद सितारे हैं सब झुक के एहतराम करते हैं। फलक में जितने चाँद सितारे हैं सब झुक के एहतराम करते हैं। महफिल में आए मेहमानों को बादल हम सलाम करते हैं। तकरीर का बाकायदा आवाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ जो तक एक तालिबे अबू बकर कामरान को कि वो आए और आप सबके सामने कुरान पाक की तिलावत करें। मोहम्मद बिन कब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमा इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद बिन कामरान जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे मोहम्मद शहरयार को कि वो आए और आप सबके सामने तिलावत कुरान पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंशिराह मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء الله. माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद शहरयार जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे मोहम्मद दाइन को कि वो आए और आप सबके सामने हमदे बारी ताला
वालेकुम अस्सलाम। हम अदब के अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ करने को हम कहते हैं। तू ही है मेरा मौला, तू ही है मेरा दाता, अक्लो शऊर बख्शा, दिल को सरूर बख्शा। तूने दी है आपने, तूने जलाए सांसे, पेशानी दी अदा की और रात भी बना दी। कोई तूने की है, ऊपर तेरी बड़ी है, सर पर सजाए बेसू बख्शे हैं तूने बाजू। शैतान भी दिए हैं और कान भी दिए हैं, तेरी अदा है पाऊँ चल चल के दिल सजाऊँ। उजला रहूँ मैं या रब, उजला रहूँ मैं या रब, पाकीज़ भी हो आदत, अच्छी बहुत ये बंदत। तारीफ मैं करूँ क्या, होगा हक अदा क्या, कहता है बस निज़ामी, कर लूँ तेरी गुलामी। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद नाइम, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमदे बारी ताला पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब की एक तालिबा को, बिन्ते चमन खान को, कि वो आए और आप सबके सामने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, उसको नात कहते हैं। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। आका मुला नबी मुला, आका मुला नबी मुला, हबीब प्यारा नजर उठाए, वो मौला किबला बदल दे, वो मौला किबला बदल दे। कहीं हो चाहा कहीं हो कहना, ऐ मूसा आन संभल के, मूसा आन संभल के, खुदा है अंत में मेहरबान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। आका मौला नबी मौला, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। नबी का सजदा हुआ है नंगा, हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे, तेरे नवासे कितने के जोड़े, खुदा ने हुर्र से भेजे, खुदा ने हुर्र से भेजे। इस्राईल की दरबार सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। आका मौला नबी मौला, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। बिलाल जब भी अज़ान देते, सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते। बिलाल खुशी की अज़ान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। आका मौला नबी मौला, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोल तक बयान सुनो। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थी मकतब की तालिबा बिन्ते चमन खान, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रही थी।
आप हज़रात से गुजारिश है कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं साथ। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे अबू बकर कामरान को कि वो आए और आप सबके सामने ईमानियात का समय पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहादत من الوالدين أن يشهد الله إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। इस कलमे में हम दो बातों की गवाही देते हैं। तो ये दो रिसाला, तो इसका मतलब ये है अल्लाह ताला को देखना ना और उसके साथ किसी को शरीक ना करना। रिसालत का मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का बंदा मानना और उसका रसूल मानना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स काश के साथ इस बात की गवाही देकर अल्लाह ताला के सिवा कोई मौजूद नहीं, वो अकेला है, अपनी स्थिति और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं, वो जन्नत में दाखिल होगा। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे अबू बकर कामरान जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मानियात का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे जिला शहराज को कि वो आए और आप सबके सामने मानियात का सबक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की निशानियां और हालात। जिस दिन तमाम आदमी और जानदार मर जाएंगे, तमाम ज़मीनों आसमान टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, वो दिन क़यामत का होगा। क़यामत का दिन मुक़य्यद है, लेकिन अल्लाह मौला के सिवा किसी को इसका इल्म नहीं है। क़यामत की चंद निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं और ये जरूर पूरी होने वाली हैं। क़यामत की चंद निशानियां ये हैं: कुरान मजीद आसमान पर उठा दिया जाएगा, झूठ बोलना आम हो जाएगा, कत्ल आम हो जाएंगे, सूरज मगरिब से निकलेगा, थोड़े दिनों में सब मुसलमान मर जाएंगे, पूरी दुनिया काफिरों से भर जाएगी। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, इसकी आवाज इतनी सख्त और डरावनी होगी कि सब लोग मर जाएंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे जिला शहराज जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मानियात का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे उस्मान फैसल को कि वो आए और आप सबके सामने मानियात का सबक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुल इंतकाम। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने का सबसे बेहतर तरीका। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा
इसलिए मुझे बात देती है क्योंकि नाक के अलावा मैं नहीं बात सकता। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे उस्मान फैसल जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ईमानियात का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे मोहम्मद हारिस को कि वो आए और आप सबके सामने तजवीद का सबक पढ़ें। जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करें तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों मुकम्मल तौर पर पढ़ी जाए। सूरत पढ़ते हुए अगर कोई सूरत अदा कर दूसरी सूरत शुरू करे तो सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़े। कुरान करीम की तिलावत सूरत तौबा से शुरू करे और इससे शुरू में सूरत तौबा बिस्मिल्लाह और औज़ु बिल्लाह पढ़े। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद हारिस जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अहादीस का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे वफान मुनीर को कि वो आए और आप सबके सामने अहादीस का सबक पढ़ें। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की राह पाक है। कोई चीज अच्छी लगे तो कहे तर्जुमा जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। जब किसी काम करने का इरादा तय हो तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा किसी के मरने का तो तकलीफ पहुंचेगा। कोई चीज नहीं पहुंचे तो तर्जुमा हम सब अल्लाह की मदद के हैं और हम सबको अल्लाह के तरफ लौटाया जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे वफान मुनीर जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अहादीस का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे फहद अली को कि वो आए और आप सबके सामने अहादीस का सबक पढ़ें। अल्लाह ताला की नाराजगी से डरो। मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला से डरो। बाकी की ध्यान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूर शत्रुल ईमान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान का हिस्सा है चोरी करने का नुकसान। मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु सारिक
शोर पर लानत फरमाई है। सच्चाई का फायदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न अस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बात कहो, इसलिए कि सच नेकी का रास्ता दिखाता है और नेकी जन्नत में पहुंचा देती है। सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे फहद अली, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अहादीस का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे सुलेमान खान के वारे और आप सब के सामने सीरत का सबक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को सीरत कहते हैं। इस्लाम की दावत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक छुप कर लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। इन 3 सालों में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ इस्लाम की दावत में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के करीब सफा पहाड़ी पर के कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ की और हक को जमा करके अल्लाह ताला का ये पैगाम इनको सुनाया। ऐ लोगों, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी नबूवत का खुला ऐलान फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे सुलेमान खान, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सीरत का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे मोहम्मद जाकिर को कि वो आए और आप सब के सामने सीरत का सबक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। सबक नंबर 2, नबूवत। मक्का के करीब एक पहाड़ है जिसमें हिरा नाम का एक पहाड़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार में कई दिन तक इबादतें और दुआएं किया करते थे। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हिरा में थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अल्लाह की इब्तिदाई 5 आयतें पढ़ाई। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी और घबराहट होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर घर तशरीफ ले गए। यह वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अपने चचेज़ाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गई, जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे। बरका बिन नौफल ने ये किस्सा सुनकर कहा कि ये कोई फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था और उनको नबी होने की मुबारकबाद दी। सल्लल्लाहु
माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद जाकिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सीरत का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के तालिबे मोहम्मद अमीन को कि वो आए और आप सबके सामने अरबी का सबक पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5 अलमियन पेशे मुदीर मुहद्दिस साइब ड्राइवर मुहद्दिस इंजीनियर खबर बावर्ची तबीब हकीम डॉक्टर शुरती पुलिस मुअव्वम मुलाजिम आमिलुन मजदूर खर्जात दर्दी चौकीदार। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के तालिबे मोहम्मद अमीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अरबी का सबक पढ़ रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मकतब के दो तालिबे ज़फ़ा हारून और इरफान नासिर को कि वो आए और आप सबके सामने कलमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम अरमान भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़ा भाई। अरमान भाई खैरियत से हैं? जी ज़फ़ा भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ज़फ़ा भाई खैरियत था, बहुत जल्दी में है। जी भाई, आज हमारे मकतब में इम्तिहान के नतीजे के सिलसिले में इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया है, वही जा रहा हूँ। हमारे मकतब का जलसा बड़ी शान और शौकत से होता है, बहुत लुत्फ़ आता है, बच्चों का नीति से निकाह देता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वहाँ उलमा की ज़ियारत भी कर लेंगे। अच्छा ज़फ़ा भाई, चलते चलते कुछ बातें भी बता दीजिए, क्योंकि आप मकतब के तालिबे आप मालूम करें, इंशाअल्लाह जवाब भी मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हमारे नबी ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले दोज़खी लिबास किसे पहनाया जाएगा? अरमान भाई, सबसे पहले इब्लीस को दोज़खी लिबास पहनाकर दोज़ख में डाला जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे लिया जाएगा? अरमान भाई, सबसे पहले हिसाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लिया जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हबीब और रसूल के पास पैगाम लाने वाले थे। अच्छा, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी उम्र 50,000 वर्ष है? अरमान भाई, वो इंसाफ का दिन है जो 50,000 वर्ष का एक दिन होगा। अच्छा, उस आदमी का नाम बताएं जिसने इस्लाम लाता ये खाना काबा में तौहीद का नारा बुलंद किया। प्यारे भाई, उनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये सहाबी रसूल हैं, सबसे पहले खाना काबा में कलमा इस्लाम बुलंद किया और कुफ़ार मक्का से मार खाए। अच्छा, ये बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत कब हुई? अरमान भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत आम तौर पर 12 रबीउल अव्वल को शुरू है, मगर सही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत 2 रबीउल अव्वल रोज़े पीर हो गई। ईस्वी सन के हिसाब से 20 अप्रैल 571 ईस्वी है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई? अरमान भाई, 63 साल 4 दिन की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन चाश के वक्त रफ़ीक़े आला से जा मिले। 13 रबीउल अव्वल को रात के वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में तदफीन अमल में आई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में विलादत से लेकर विसाल तक 22,330 दिन और 6 घंटे क़याम फरमाया। ज़फ़ा भाई, आपने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपका मकतब भी आ गया है। अल्लाह आपके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए और आपके उस्ताद मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशा
माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे मकतब के दो तालिबे ज़फ़र हारून और अरमान नासिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुकालमा पेश कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मुहतरम उस्ताद साहब को कि वो आए और इनामात का सिलसिला जारी करें। ये थे मकतब में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात जो अपनी इल्मी दीनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे थे। अब बिला ताखीर बच्चों के इम्तिहान के नतीजे के सिलसिले में जो उनके लिए हौसला अफजाई के लिए इनामात का सिलसिला रखा गया है उसका आगाज़ करते हैं। मैं अपने जितने भी सरपरस्त हज़रात हैं बिलखुसूस हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ और मेहरबान हज़रत ज्योति अफजल मामूद साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए और इसके साथ साथ हमारे भाई हाफिज़ आमिर मुख्तार साहब और इसी तरह हमारे भाई कारी फैसल साहब, कारी इमरान साहब और जितने भी अहबाब हैं बिलखुसूस हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के इल्म में खुशियों में सेहत में बरकतें अता फरमाए और जितने भी अहबाब हैं जिस तरह की इस महफिल को रौनक बख्शने की कोशिश की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उसका अपनी शायान शान अजर अज़ीम अता फरमाए और इस नेक अमल की बरकत से उनकी दीनी दुनियावी तमाम हाजात को मकासिद को पाए तकमील तक पहुँचाए। अब मैं अपने जितने भी सरपरस्त हज़रात हैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी सरपरस्ती से अपनी दुआओं के साथ बच्चों के इनामात को जो है उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए और जितने भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं उन्हें जितनी तौफीक हो हौसला अफजाई करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद बिन कामरान को मैं दावत देता हूँ कि वो अपने वालिद मोहतरम के साथ स्टेज पर आए और अपने इनाम को वसूल करें। आगे तशरीफ सॉन्ग पोजीशन ली है मोहम्मद हारिस बिन मोहम्मद अशरफ। नाजरा शोभा तरबियत निसाब हिस्सा 4 में अव्वल पोजीशन ली है हुज़ैफा हारून बिन हारून माहमूद। दोनों पोजीशन ली है मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद जाहिद। सॉन्ग पोजीशन ली है शहरयार शहराज बिन शहराज खान। इस शोबे में सॉन्ग पोजीशन 2 बच्चों ने ली है। दूसरा बच्चा है अरमान नासिर बिन नासिर खान। नाजरा हिस्सा 9 में अव्वल पोजीशन ली है हसीन आमिर बिन मोहम्मद आमिर। कुछ बच्चे हैं उनकी
तो वालिदात आई हुई है, लिहाजा वो ये वसूल कर लें। दो पोजीशन लिए उस्मान खान बिन चमन खान। सौ पोजीशन लिए सुलेमान खान बिन चमन खान। इसी के साथ साथ मकतब की ये तरतीब है कि जो बच्चा कोई भी छुट्टी नहीं करता उसकी हौसला अफजाई के लिए साहिब तरतीब का मेडल दिया जाता है। और पूरे मकतब में जिस बच्चे ने एक भी छुट्टी नहीं की वो फहद अली बिन आबिद अली वो स्टेज पर आए और अपना साहिब तरतीब का मेडल। अब बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सब की हौसला अफजाई के लिए एजाजी शील्ड का एहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब बच्चों को दीन और दुनिया की भलाइयाँ भी अता फरमाए और हर मकाम पर आला से आला तालीम हासिल करके दीन और दुनिया की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बिलतरतीब सब बच्चों के नाम लेता हूँ, वो स्टेज पर आए और अपनी शील्ड को सरफराज हजरात से वसूल करें। मोहम्मद साद बिन मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद इब्राहिम बिन रेहान खान, मोहम्मद इस्माइल बिन रेहान खान, सुलेमान फैसल बिन मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अमीन बिन मोहम्मद शमरून, उस्मान फैसल बिन मोहम्मद फैसल, हसन अली बिन सिराज दी, मोहम्मद दाइम बिन महमूद अकरम, अब्दुल्ला बिन काबान अशरफ, हंजला शिराज बिन मोहम्मद शिराज, फहद अली बिन आबिद अली, मोहम्मद हाशिर बिन मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अरफान बिन मुनीर अहमद, हुज़ैफा अहमद बिन सुलेमान जावेद। आगे आ जाए जिन बच्चों का नाम लेता है। बिन्ते आबिद अली, बिन्ते चमन खान, मोहम्मद जाकिर बिन सिराज दी, मोहम्मद सुफियान बिन मोहम्मद खालिद, मोहम्मद आलियान बिन गुलाम मुस्तफा, फरहान असलम बिन परवेज असलम,
कामरान यूसुफ, अबू बकर, मोहम्मद नजीर बिन मोहम्मद नशीर, माशाअल्लाह ये थे मकतब में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब के इल्म में, उम्र में, खुशियों में दार बरकत अता फरमाए। हमें वालिद मोहतरम से मुल्तमिस हूं कि वो दुआ के साथ इस बाबरकत महफिल का एहतराम करें। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. या करीम और रहीम तेरी बहुत तौफीक से बतौफीक हुई है जो तमाम हो रहा है जो आपकी हुई है जो इसमें ताउन हुआ है जो सब सबको कबूल फरमा। इल्म में, अमल में, अमाल में, जिंदगी में हर चीज़ की बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह दिन दूर रातों में मकान मदारिस को तरफ की बरकत आपकी सलामती अता फरमा। बच्चों को ज़ौक़ और शौक़ के साथ इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन को पूरी सरपरस्ती करने की तौफीक अता फरमा। असातिज़ा इकराम का हक मेहनत के साथ तालीमी सलाहियतों को बढ़ाने की, उसमें बरकत डालने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हाज़िर की हाज़िर को कबूल फरमा। बरकत वाली रात शुरू हो गई है। अल्लाह इस बहाने तेरे घर में हाजिर है, कबूल फरमा। मज़ीद इबादत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इन प्रोग्रामों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मेहरबानी अता फरमा। या नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं आपसे मांगी है वो हमें भी और हमारी नस्लों को भी अता फरमा। आप अलैहिस्सलाम ने जिन जिन बातों से तुझसे पनाह मांगी है उन सब से हमें भी हमारी नस्लों को भी महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों की इस तकलीफ की बरकत से मग़फ़िरत फरमा। इस मस्जिद के जितने जाति के इलाके के महल्ले के आइज़ा क़ारी हाज़िरीन के बुज़ुर्ग मोतबर शफीक नन्ना साहब समेत सब की मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह सब्र जमील अता फरमा, बरकत अता फरमा, क़बूलियत अता फरमा, हिफाज़त अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।